दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रत्येक महिला अलग अलग स्वभाव की होती है। तो आज हम स्त्रियों के बारे में कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से किसी भी महिला या पुरुष की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक वाकया है जो आचार्य चाणक्य के द्वारा बताया गया है। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कनक हैं और उनकी माता चनेश्वरी हैं। बचपन में इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। साथ ही इन्होंने स्त्रियों के बारे में यह भी बताया कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में 2 गुना ज्यादा भूख, 4 गुना ज्यादा शर्म, 6 गुना ज्यादा साहस और काम वासना 8 गुना ज्यादा होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बेवकूफी करना, छल कपट का सहारा लेना, झूठ बोलना, चालाक होना, क्रूर रहना आदि कुछ महिलाओं के व्यक्तित्व के प्राकृतिक दोष है। चाणक्य का कहना था कि शाही परिवार, नासमझ इंसान, सांप, आग और महिलाओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। इंसान वो हो जिसने कभी झूठ ना बोला हो। लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने का जिम्मा केवल महिलाओं के ही पास है। महिलाओं के विषय में चाणक्य का कहना था कि वह कभी स्थिर नहीं रह सकती। उनका मस्तिष्क बहुत ही जल्दी बदलता है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य का कहना था कि एक व्यक्ति को कभी नदी, शाही परिवार, सींग वाले जानवर, हथियारों से लैस इंसान और महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे देते हैं। जीवन में कुछ सीखना हो तो उसके लिए भी आचार्य चाणक्य ने रास्ते बताए हैं। चाणक्य के अनुसार अगर नम्रता सीखनी हो तो राजकुमारों से सीखनी चाहिए। वहीं संवाद की कला पंडितों से, झूठ बोलना जुआरियों से और धोखा देना महिलाओं से सीखना चाहिए। आप ये तो सुनते आए हैं कि महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा यह सब अपने पति की खुशहाली और उसकी लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना था कि वे महिलाएं जो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर व्रत रखती है, तो इससे उनके पति की उम्र कम हो जाती है। इतना ही नहीं, वह स्वयं अपने हाथ से अपने लिए नर्क का द्वार खोल देती हैं और साथ ही वह अपने पति के लिए भी पतन का रास्ता तैयार करती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने कथनों द्वारा यह प्रमाणित किया था कि वह महिलाओं को एक वस्तु से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे समय के लिए धन और स्त्री को बचाकर रखना चाहिए और बुरे समय में सबसे पहले इनका त्याग करना चाहिए। संभव है कि उस समय के हालातों के मद्देनजर आचार्य चाणक्य के कथन सही कहे जा सकते हों। वैसे भी हमारे समाज में शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया है, इसलिए उन्होंने भी महिलाओं को मर्यादा में बांधने के लिए यह कथन कहे हों। लेकिन आज के दौर में यह किसी भी रूप में ना तो उनसे मेल खाते हैं और ना ही उन पर लागू होते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। धन्यवाद दोस्तों।